दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। आज हम जानेंगे न्यूटन के गति के नियम के बारे में। न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। तीनों नियम को हम बारीकी से कॉन्सेप्ट वाइज पूरा क्लियर करके समझेंगे। वो चीज़ समझने से पहले हम जानेंगे कि ये गति और विराम क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि आदमी, मान के चलिए गति हम किसको कहेंगे कि जो समय के साथ अपना स्थान बदल ले। जैसे आदमी दौड़ रहा है तो कोई खास समय में अपना स्थान बदल रहा है तो उसको गति कहते हैं। और विराम को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। और विराम बोले तो आराम, यानी जो समय के साथ अपना स्थान न बदले उसको हम विराम कहते हैं। तो ये सब चीज़ हम जानेंगे न्यूटन के गति के नियम। देखिए, न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। एक बात आप जान लीजिए कि रियल में जो न्यूटन का गति का जो पहला नियम है, इसको न्यूटन ने दिया ही नहीं था, लेकिन हम इसको आज न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जानते हैं। तो थोड़ा कहानी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। देखिए, न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसको ही कहते हैं गैलीलियो का नियम। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। एक विद्वान था, वैज्ञानिक था, जिसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने बहुत वर्ष पहले वो जड़त्व का एक डिफिनेशन दिया था। देखिए, जड़त्व क्या होता है कि जड़त्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, किसी वस्तु का ऐसा गुण है जो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यानी गैलीलियो ने ये चीज़ बोल रखा था कि जड़त्व किसी वस्तु का वैसा गुण है जो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अर्थात अवस्था कैसा? अपनी स्थिति। यानी कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, और जो वस्तु विराम में रहती है तो विराम में रहना चाहती है। इस बात को गैलीलियो ने पहले बोल रखा था। यानी कि गैलीलियो ने क्या बोले कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। इसी को कहते हैं जड़त्व। यानी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखता है, उसको कहते हैं जड़त्व। ये गैलीलियो ने बोल दिया था। बस इसमें छाली काटने का काम, थोड़ा सा हल्दी मिर्च लगाने का काम न्यूटन कर दिए। न्यूटन क्या बोले? न्यूटन के जो प्रथम नियम था उसमें बोला गया कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती, तथा विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। ये बात तो पहले गैलीलियो बोल दिए थे, लेकिन अब न्यूटन यही बात न्यूटन भी बोल रहे हैं। तो क्या न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहेंगे कि गैलीलियो का नियम कहेंगे? तो देखिए, लेकिन इसमें हल्दी और मिर्च लगाने का काम न्यूटन बस इतना किए कि देखिए इसमें एक थोड़ा सा शब्द जोड़ दिए, तब तक। यानी कब तक? कि जब तक कोई बाहरी बल आरोपित न हो। देखिए क्या था कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, तब तक। यानी जब तक कोई बाहरी बल आरोपित न हो। सिर्फ ये वाला लाइन जो है न्यूटन ने इसमें इंक्लूड कर दिया था। अब बाकी का जो लाइन था वो गैलीलियो पहले ही बोल रखा था, जिसके कारण लास्ट में ये निर्णय लिया गया कि जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, इसको ही हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो गैलीलियो का नियम दूसरा नहीं है, जड़त्व का नियम दूसरा नहीं है। जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है उसको ही हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। सबको उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण देखते हैं कि अगर कोई चलता हुआ बस है या कोई गाड़ी है, तो चलता हुआ बस में अगर कोई यात्री बैठा है तो अचानक जब बस रुकता है तो आदमी आगे की तरफ हो जाता है। देखिए परिभाषा क्या बोला था? गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। सपोज कीजिए कि आप एक गाड़ी था, गाड़ी के ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ कि आपका पैर जो है गाड़ी के साथ गति में था और सारा शरीर आपका गति में था। अचानक गाड़ी क्या होता है? रुक जाता है। जब अचानक आपका गाड़ी रुकेगा तो गाड़ी के साथ साथ आपका पैर भी रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो सर वाला पोजीशन होगा वो क्या रुकेगा? नहीं। यानी वो जब गति में है तो गति में रहना चाहती है। इसीलिए क्या होता है कि जब अचानक ब्रेक लगता है तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक इसके उल्टा क्या होता है कि जब कोई बस रुका हुआ है और तब अचानक वो गाड़ी खुल जाता है तो आदमी पीछे की तरफ हो जाता है। इसका भी यही कारण है कि देखिए पैर मेरा किस चीज़ में है? विराम में। गाड़ी किस चीज़ में है? विराम में।
तो क्या होता है कि अचानक मेरा पैर और गाड़ी किस अवस्था में आ जाता है, गति में, लेकिन मेरा ऊपर वाला जो स्थिति था तो वो विराम में है, तो विराम में रहना चाहेगी ना, जिसके कारण जब ये अचानक गति में चल जाती है तो ऊपर वाला पोजीशन जो है पीछे की तरफ खिसक जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। उसके बाद देखे होंगे कि कोई कंबल उम्बल पर आप डंडा से प्रहार करते हैं तो उसमें से धूल कण निकल जाता है। बस सबका एक ही कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर जो धूल कण है वो विराम में है, विराम में ही रहना चाहती है। जब कंबल से प्रहार करते हैं किसी डंडे से तो उसमें से क्या निकल जाता है, धूल निकल जाता है। पेड़ के जब टहनी को हिलाते हैं तो क्या होता है, फल उल गिरने लगता है। सारा अगर हम देखेंगे तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि जब वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। कब तक, जब तक कोई बाहरी बल न लग जाए। इसको बस जितना भी उदाहरण आपसे पूछेगा, देखिए एग्जाम में क्या होता है कि उदाहरण पूछता है कि इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगा है, तो हम एक ही ट्रिक ध्यान में रखेंगे कि कोई भी उदाहरण में जहां आपको दिख जाए कि ये गति या विराम का क्या करे, विरोध करे, विरोध यानी उधर से दबाव दे, यानी जो गति या विराम का विरोध करता है वो न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है। देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत आसानी से समझना है, बहुत एकदम बारीकी से। और न्यूटन का तीसरा नियम बहुत आसान है। पहला और तीसरा नियम सबको आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जो दूसरा नियम है वो समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तीसरे नियम को समझ लेते हैं और लास्ट में समझेंगे दूसरे नियम। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल, यानी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया लगता है। अर्थात जो अलग, ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया है, कहने का अर्थ है दोनों अलग अलग वस्तु में लगना चाहिए। और इससे स्पष्ट होता है कि बल हमेशा क्या किस चीज में होता है, जोड़ा में होता है, और इससे बल की प्रकृति निकलती है। यहाँ देखिए न्यूटन के जो पहले नियम है, इस न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा, क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा निकलती है, तो बल की परिभाषा पहला नियम से, लेकिन पूछेंगे कि न्यूटन के किस नियम से बल का नेचर, उसकी प्रकृति का पता चलता है, तो तीसरे नियम से। इसमें बस उदाहरण समझे कि कोई भी चीज़ है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, हम आपको एक थप्पड़ मारेंगे, आप भी हमको एक थप्पड़ मारिएगा, ये क्या हो गया, क्रिया और प्रतिक्रिया। उदाहरण देखिए, मनुष्य आसानी से जमीन पे चलता है, कारण क्या है कि जब मनुष्य जमीन पे चलता है तो अपने पैर से जमीन को धक्का देता है, बदले में जमीन मनुष्य को क्या करता है, आगे धक्का देता है। तो यही क्या हो गया, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी हम पैर से जमीन को धक्का दिए, जमीन हमको धक्का दिया, आगे बढ़ गए। बैलगाड़ी आगे चल रहा है, बैलगाड़ी क्या करता है, जमीन को धक्का देता है, जमीन बैल को धक्का देता है, वो आगे बढ़ जाता है। रॉकेट जो उड़ता है तीसरे नियम पर आधारित है। मनुष्य जब तैरता है तो तैरने के दौरान क्या होता है कि वो धक्का देता है आगे पीछे की तरफ, और मनुष्य कहाँ जाता है, आगे की तरफ। और देखे होंगे कि जब बंदूक से गोली छूटता है तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का मारता है और गोली आगे की तरफ जाती है। तो ये सारा उदाहरण किसका है, तीसरा नियम का। और इस लास्ट में हम समझाएंगे कि एक कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि कौन तीसरा नियम है, कौन दूसरा नियम। अब हम आते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। देखिए न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, इसका परिभाषा होता है किसी वस्तु पर आरोपित होने वाला बल जो होता है संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इसको भूल जाइए, इसको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकला, न्यूटन के दूसरा नियम से बल का क्या निकला, प्रकृति निकला। लेकिन जब हम न्यूटन के दूसरा नियम की बात करेंगे तो ये बल का सूत्र निकलता है, फार्मूला निकलता है। और बल का सूत्र आप जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, जिसको ही हम कहते हैं F बराबर ma, ये सब कोई जानते हैं। अब इसका हमको उदाहरण दिखना है, और उदाहरण में ही आपको अच्छी तरह समझना है। ये चीज आप देखते होंगे कि जब कोई भी खिलाड़ी कैच लोगता है तो हाथ पीछे की तरफ खींचता है। अगर कराटा अगर किसी चीज को तोड़ता है, पत्थर को, तो कम समय लगा के तोड़ता है। तो क्या ऐसा कारण है कि ये इसमें न्यूटन के गति का दूसरा नियम लगता है। यहां तक समझ गए होंगे कि जो इससे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या निकलता है, तो बल का सूत्र निकलता है F बराबर ma। सीधी सी बात है। पहला उदाहरण आप समझे कि चोट कम या ज़्यादा। देखिए यहाँ समझे, न्यूटन का जो दूसरा नियम है
और न्यूटन का जो तीसरा नियम है, तो चोट कम या ज़्यादा जहाँ जहाँ आएगा उदाहरण में न्यूटन का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम में चोट लगना, देखिए दो चीज़ होता है, चोट कम या ज़्यादा लगना और चोट लगना। तो जहाँ कम या ज़्यादा की बात करेगा दूसरा नियम, और जहाँ चोट लग जाए तो उसको क्या कहेंगे तीसरा नियम। और जो बल का विरोध करता है वो क्या करता है, न्यूटन का प्रथम नियम। देखिए मान के चलिए चोट किसको ज़्यादा लगेगा, जिसमें ज़्यादा बल से प्रहार करेंगे चोट उसको ज़्यादा लगेगा, और कम बल से प्रहार करेंगे चोट उसको कम लगेगा। अब देखिए हम देखते हैं बल के सूत्र में कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब इससे सीधा संबंध है कि ना, यानी कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण पे डिपेंड करता है, इस पे आश्रित है। तो आप कहिएगा कि जब बल जो है द्रव्यमान और त्वरण पे डिपेंड करता है, तो कहने का अर्थ यहाँ समझिएगा, ये बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण पे डिपेंड करता है। तो अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा होगा, त्वरण ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा होगा। तो पहले ही हम बता दिए हैं कि चोट कम या ज़्यादा कहाँ लगेगा, यानी कि जहाँ पे बल ज़्यादा वहाँ चोट ज़्यादा, और जहाँ बल कम वहाँ चोट कम। अब देखिए पहला उदाहरण आप समझते होंगे, एक उदाहरण हम आपको बताएंगे, उससे सारा उदाहरण आपको समझ में आ जाए। मान के चलिए आप खिलाड़ी को देखे होंगे, तो एक खिलाड़ी जब भी कैच लोकता है, मान के चलिए उत्तर से बॉल आ रहा है, जब इसको जब कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता है। तो हाथ को पीछे खींचने से आप लोग सुने होंगे कि चोट कम लगता है। क्या कारण है कि चोट कम लगता है? क्या नहीं होता कि जैसे ही खिलाड़ी ऊपर कैच को रोका तो देखिए हाथ अगर ऊपर रखेगा तो चोट ज़्यादा लगेगा। कारण क्या है? देखिए बॉल का तो द्रव्यमान फिक्स है, तो इससे तो हमको मतलब है नहीं। बॉल का द्रव्यमान क्या है? फिक्स है, इससे तो हमको मतलब नहीं है। जब हम क्या तुलना करेंगे ए से, यानी त्वरण से, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है v - u/t, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अब बात बताइए कि कोई भी चीज़ बटा में, यानी त्वरण और समय में सीधा संबंध कि उल्टा संबंध। उदाहरण समझिए, मान के चलिए 100 रुपया है, इसको 10 से भाग दीजिए, चाहे 100 रुपया है इसको 5 से भाग दीजिए। देखिए मान किसका ज़्यादा आएगा? अगर 100 रुपया को 10 से भाग देंगे तो इसका मान 10 आएगा, और 100 रुपया को 5 से मान देंगे तो किसका मान कितना आया? 20 का। अब देखिए कि दोनों में मान किसका ज़्यादा है? तो इधर वाला का, यानी जब जो बटा में जिसका मान ज़्यादा होता है वो कम होता है, और जिसका मान कम होता है वो ज़्यादा होता है। अब यही आपको समझना है। देखिए यानी कहने का अर्थ है कि नीचे हो गया टी, और टी बोलते हैं समय, यानी समय जितना ज़्यादा उतना ही त्वरण कम, और त्वरण कम तो क्या बल कम, और बल कम तो चोट कम। अब देखिए तो खिलाड़ी जो होता है, खिलाड़ी जब बॉल को पकड़ता है तो वो हाथ पीछे की तरफ खींचेगा। तो जब हाथ पीछे की तरफ खींचेगा तो उसको समय कुछ ना कुछ ज़्यादा लगेगा। समय क्या हुआ? ज़्यादा। और जब समय ज़्यादा लगेगा तो त्वरण क्या लगेगा? कम। अभी हम उदाहरण से समझा दिए हैं, ये अगर बटा का मान जितना ज़्यादा होगा समय उतना ही कम लगेगा। अब यहाँ देखिए ये कम तो ये भी कम, यानी कहने का अर्थ है कि जब त्वरण कम तो बल भी कम, और बल जहाँ कम लगेगा वहाँ चोट भी कम लगेगा। तो यही कारण है कि खिलाड़ी जब भी कैच को रोकता है तो हाथ को पीछे खींचता है ताकि वो समय को बढ़ा सके, और समय जब बढ़ेगा तो क्या होगा? त्वरण कमेगा, और त्वरण कमेगा तो बल कम लगेगा। अब देखिए यही उदाहरण है, गद्दा की तुलना में अगर फर्श पर आदमी कूदता है तो चोट ज़्यादा लगता है। देखिए गद्दा पे गिरेगा तो आदमी थोड़ा सा धंसेगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, त्वरण कम लगेगा, और त्वरण कम लगेगा बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो चोट कम लगेगा। तो यही कारण है कि गद्दा की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगता है। रबर की गेंद की तुलना में ड्यूज का जो गेंद होता है उससे अधिक चोट लगता है। क्यों लगता है? कि देखिए इसका द्रव्यमान, रबर के गेंद का द्रव्यमान यानी वेट ज़्यादा होगा कि ड्यूज का? तो आप कहिएगा ड्यूज का। तो ड्यूज का जिसका वेट ज़्यादा तो उसका बल भी ज़्यादा लगेगा, यानी ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, अर्थात यही कारण है कि ड्यूज के गेंद से चोट ज़्यादा लगता है। तो इस एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि जितना भी उदाहरण है, एक उदाहरण आप देखेंगे, कराटे खिलाड़ी जो ईंट को तोड़ता है तो बहुत कम समय लेता है। देखिए
क्योंकि कोई भी चीज़ को तोड़ना है तो ज़्यादा बल की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है ये पेन है, अगर हम पेन को तोड़ना चाहेंगे तो हम ज़्यादा बल लगाएंगे तब ना तोड़ेंगे। तो आपको ईंट तोड़ना है तो कराटा मैन ईंट को तोड़ेगा तो बल ज़्यादा चाहिए। अब बल ज़्यादा चाहने के लिए अब देखिए द्रव्यमान तो फिक्स है। अब त्वरण पे देखिए, त्वरण में अगर समय हम यहाँ बताए थे कि अगर समय कम लगेगा तो बल ज़्यादा और समय ज़्यादा तो बल कम। तो देखिए तोड़ना है हमको ईंटा तो हमको बल ज़्यादा चाहिए। अब बल ज़्यादा चाहने के लिए क्या चाहिए, त्वरण क्या चाहिए, ज़्यादा। तो ये ज़्यादा चाहिए तो समय कम चाहिए। अर्थात यही कारण है कि जो कराटा मैन होता है ये संपर्क यानी कि यहाँ ईंट है और हाथ के बीच में दूरी कम रखता है ताकि उसको समय कम लगे, और समय कम लगे तो त्वरण ज़्यादा लगे, और त्वरण ज़्यादा लगे तो बल ज़्यादा लगे। तो ये था मोटे तौर पर हम देखें कि कारण क्या है कि चोट जहाँ कम या ज़्यादा की चर्चा करता है वो न्यूटन के गति का दूसरा नियम। बल का जो विरोध करता है गति या विराम का, न्यूटन का पहला नियम। और जहाँ पे चोट लग जाता है उसको कहते हैं न्यूटन के तीसरा नियम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।